जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो थोड़ी डिटेल होने वाली है क्योंकि आने वाले 5 दिनों के लिए आपको कुछ अपडेट मिलेगी और जो अपकमिंग आने वाली जो मीटिंग एफओएमसी की जो कि सिर्फ 5 दिन बाद है, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एक अचानक अप ट्रेंड आया है, लोग इसमें एंटर होंगे, तो उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। फिर अगर मीनवाइल आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें क्योंकि इस पे आपको टाइमली मार्केट अपडेट्स मिलती रहेंगी और इस पे आज मैंने और भी बात करनी है। ठीक है, और इसके साथ हमने कुछ एल्ट कॉइन से बात करनी है जिसमें कार्डानो, ऑन्डो से और भी बहुत सारे कॉइन्स है, लेयर एआई है जिसने अच्छा पम्प दिखाया है, तो इन सब पे हमने आज डिस्कस करना है। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। डिस्कॉर्ड चैनल में मैंने मार्केट अपडेट दी थी और अगर ये आपको याद हो तो ये मैंने मार्केट अपडेट दी थी तकरीबन कल 8:30 बजे के करीब, जब मार्केट जो है स्टेबल थी, बल्कि मार्केट गिर रही थी। उस वक्त मैंने ये चार्ट अपलोड किया था और आपको दिखाया था कि यहाँ से अब ये हम बीच में पड़े। अब अगर किसी को ऐसे चार्ट दिखा दिया जाए ना तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ये मैंने आपको कुछ लेवल्स दिखाए थे और इस लेवल्स की मदद से मैंने आपको बताया था कि ये जो कुछ लेवल्स हैं, और इसके साथ मैंने अपडेट भी यहाँ पे दी थी कि किस तरीके से टैप होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी कि 5.51% का लेवल है जो कि रिजेक्शन जोन है, और आपने देखा कि 5.55 या 4 से ऑलमोस्ट रिजेक्शन हुई, बिल्कुल ही उसके करीब करीब 5.51 के, और वहाँ से हम आ गए नीचे की तरफ। और ये आप देखें, ये अभी रिसेंट आपको नज़र भी आ जाएगा कि वहीं से रिजेक्शन में एग्जैक्ट जो लेवल मेंशन किया था। और मैंने ये भी बताया था उस वक्त हम चल रहे थे तकरीबन 5.54 पे चल रहे थे, और उस वक्त हम ऊपर भी जा सकते थे, ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, लिक्विडिटीज़ अवेलेबल थी। लेकिन मैंने उधर कहा था कि 5.32 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें, हम एग्जैक्ट आज आप जाके देखें अपने चार्ट को, एग्जैक्ट आप उसी लेवल पे आके टच हुए। आप जाके अपना रियल टाइम पे चार्ट देखें यूएसडी डोमिनेंस का, तो आपको नज़र आएगा कि हम एग्जैक्ट उसी लेवल पे आए हैं जो लेवल मैंने उधर मार्क किया था। ठीक है, एग्जैक्ट उस लेवल पे और वहाँ से बाउंस कर रहे हैं। तो मीनवाइल अगर आप इसको यहीं पे पकड़ लेते, मैंने आपको यहाँ दे दी थी ये चीज़, यानी कि कितना परसेंट ड्रॉप हुआ, 4%। तो ये 4% का जो ड्रॉप हुआ, इसमें आप कितना कमा लेते, ज़रा डिस्कॉर्ड चैनल पे देखें मेरे, आपको पता चलेगा। हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर भी किया हुआ है, तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ 10x पे आप लोग 50x 100x की लेवरेज करते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। सिर्फ 10x की लेवरेज पे ये भाई साहब ने 141% का प्रॉफिट बना लिया इसके अंदर। ठीक है, 141%, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है 10x पे। जबकि ये देखें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, ये 3x पे, कोई 10x पे, फिर अलग अलग तरीके से। ये देखें, ये 10x पे 23% का प्रॉफिट इन्होंने बनाया, टीम मेंबर ने 24% का बनाया। इसी के साथ अगर आप ROI सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स वहाँ पे नजर आ देंगे। तो ये सारे पेड मेंबर्स हैं, जो पेड ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया हुआ। लेकिन ये सब कैसे करते हैं, आप मार्केट अपडेट को फॉलो करें टाइमली, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए, ये लेवल्स बड़े अरसे तक आपको काम आएंगे, ये बहुत वैलिड है। अब एक चीज़ देखें कि हम यहाँ से गिरना शुरू हुए और ये वो पॉइंट था तकरीबन 5.25 का, और आप ऑलमोस्ट बाउंस बैक हो गए 5.26 से। ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक ही बन जाता है, इसको उठा के यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, ये ऑलमोस्ट लेवल एक ही बनता है, 25 हो के 26 हो, आप यहाँ से बाउंस बैक कर गए। ठीक है, अच्छा, जब आप यहाँ से बाउंस बैक कर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली 5.32 का लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन होनी चाहिए या इससे पहले ही हो जानी चाहिए। हम ऑलमोस्ट 5.31 यानी कि करंट पोजीशन से भी रिजेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, इसको उठा के हम नीचे लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी रिजेक्शन हो सकती है, यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 5.32 के ऊपर अगर हम रिट्रेस कर लेते हैं, जिसके चांसेस कम है, तो फिर हम ऑल द वे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस कम है, लग अभी यही रहा है कि हम जो है इसको ब्रेक कर देंगे और अल्टीमेटली इस 0.5 के लेवल पे आ जाएंगे। अब ये लेवल आपने थोड़ा मॉनिटर करना है, 5.17 का लेवल। अगर तो ये हमने कर दिया ब्रेक, तो ये याद रखें कि इसका ब्रेक करना और रिटेस्ट करके ब्रेक करना, तो इसके बाद फिर नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे पे 5.03 के लेवल पे आप आएंगे। और मीनवाइल एल्ड्स आपको बड़े ज़बरदस्त पम्प करते हुए नजर आएंगे। एल्ड्स में आपको बाय ट्रेड्स मिलेंगी, बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन आप देखते रहें। अब ये देखें, ये ग्रीन हो रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये जो चार्ट शेयर करता हूँ, शायद बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है क्या है। जिनको समझ आता है वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बना लेते हैं, जैसा आपने देखा। जिनको नहीं आता वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या बताया जा रहा है, हमें कोई कॉइन नहीं डिस्कस हो रहा, कोई इंडिकेटर डिस्कस नहीं हो रहा, सिर्फ यूएसडी डोमिनेंस को डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जिनको क्रिप्टो के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो उनको पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस वक्त जब देखें ये ग्रीन है ना, तो आप जाएँ किसी भी एल्ट कॉइन को उठा लें, AXBT को उठा लें। ठीक है, और ये 4 आवर का चार्ट है, और हम इस पर भी 4 आवर चार्ट देखते हैं। ये देखें, ये रेड हो गया, नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यूएसडी डोमिनेंस जब ग्रीन में ऊपर की तरफ जा रही हो, मीनवाइल एल्ट जो है वो आपको ब्लीड करते हुए नजर आते हैं। ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में समझाया है, और हमारा जो कोर्स है इसके अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर भी जो वीडियोस हैं आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ फिर डिफरेंट किस्म की वीडियोस में भी मौजूद हैं, और आपको मैंने वैसे भी ट्रेन भी किया हुआ है। अपने चैनल पे जाएं मेरे और जाके
प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए और बिगनर्स वीडियो में जाके आपको सब का सब मिल जाएगा, सब मेंशन है, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी है कि यूएसडीटी डोमिनेंस जब ग्रीन होना शुरू हो जाए तो मीनवाइल ये आपको ब्लीड करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक खोल लिया ना, आप किसी को भी उठा के खोल लीजिए, कोई भी चार्ट आप लगा लें सेम 4 आवर पे, आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे रेड नज़र आएंगे, ठीक है। कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई देर से, कोई पहले, लेकिन सब के सब उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये देखें सब नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो यूएसडीटी डोमिनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जब तक इंपॉर्टेंट है जब तक एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट नहीं हो जाते, उसके बाद थोड़ा अलग तरीक़ेकार से हम देखेंगे मार्केट को। तो यहाँ से इसकी रिजेक्शन अगर होती है तो इस चीज़ को ये बेस बना सकता है, और यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर यहाँ पे अगर हमने रिक्लेम कर लिया ना 5.32 को, फिर मार्केट थोड़ी साइडवेज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मीनवाइल यूएसडी डोमिनेंस बढ़ेगी लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी, मार्केट साइडवेज रहेगी, एल्ट्स ब्लीड नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रिक्लेम करके ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं बना देता हूँ, अगर तो आप रिक्लेम करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे आप, अल्टीमेटली शायद इस रीजन से आपको रिजेक्शन मिल जानी चाहिए, फिर आप दोबारा नीचे आ जाएंगे इस जोन पे, ठीक है। और आपने अल्टीमेटली आना किस जोन पे, अब आपने आना है 5.17 के जोन पे। इस जोन को ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें और इस जोन को ज़रा देखें कि ये अगर तो हमने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाने लगे तो आप समझ जाएंगे एल्ट्स में एक अच्छा पम्प नज़र आएगा, और अल्टीमेटली हमारी जो अगली मंजिल होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रेट अवे 4.59, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन के बाद वैसे बीच में एक दो चीज़ें और भी हैं, एक ये भी गैप है, एक ये भी है जो कि अच्छी सपोर्ट बन सकता है, बट मैं समझता हूँ डायरेक्टली हमें यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ से फिर आप जैसी आप नीचे की तरफ आएंगे एक अच्छा पम्प आपको तमाम कॉइन्स में नज़र आएगा। अभी तो फिर भी ज़्यादा बड़ा पम्प नज़र नहीं आ रहा, उस वक्त ज़्यादा अच्छा पम्प नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल अगर हम देखें जुपिटर, दूसरे एल्ट कॉइन्स को देखते हैं, बल्कि इस एल्ट कॉइन से पहले हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें। बिटकॉइन डोमिनेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अभी जो है एक अच्छे पॉइंट से नीचे की तरफ आ रही है। और बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास है 61.42, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करते करते हम ऊपर की तरफ चले गए, इसको हमने जब ब्रेक किया और रिटेस्ट करके हम नीचे की तरफ आने लगे तो फिर अगला लेवल हो जाएगा 0.5, जिस तरह यूएसडी डोमिनेंस में। इसमें भी जैसे आपने 0.5 का लेवल तोड़ा तो स्ट्रेट अवे आप नीचे गिरेंगे 60% के लेवल तक। मीनवाइल एल्ट्स में एक अच्छा पम्प नजर आ जाएगा, और इतना अच्छा पम्प नजर आएगा, कार्डानो $1 पे जाता हुआ नजर आएगा, ऑन्डो 1.1 पे नजर आएगा, ठीक है। लिंक जहाँ से गिरा था $18, ये सारे एक अच्छे पम्प आपको देते हुए नजर आएंगे। अब हम थोड़ा कुछ एल्ट कॉइन्स को डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम ज़रा AXBT से स्टार्ट करते हैं। AXBT बड़ा अच्छा चल रहा है और इसी से अगर हम शुरू करें, अच्छा, और इसका हम देखते हैं डेली चार्ट, इसका देखते हैं। मीनवाइल और भी कॉइन्स हमने आज डिस्कस करने, लेयर AI है, उसमें ऑन्डो है, देखते हैं ज़रा इन कॉइन्स को। अच्छा भाई, ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको देखें गौर से तो ऑलमोस्ट ही ये सिग्नल हमारे टीम मेंबर ने शेयर भी किया था, ऑलमोस्ट 90% डाउन है मेरे ख्याल से, शेयर भी किया था, हाँ शेयर किया था, और बल्कि स्पॉट सिग्नल्स में चले थे। ये देखें, ये आप स्पॉट सिग्नल्स को देख मिलेंगे, कार्डानो को सिग्नल दिया था, वो अभी TP हिट हुई, और आप हैरान होंगे देख के, कार्डानो को जो TP1 दी थी 0.75 दी थी, और एग्जैक्ट उसी से टच करके हम लोग वापस नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। और ये मैंने हिंट भी दी थी, आपको इधर हिंट भी मिलती रहती है कि यूएसडी डोमिनेंस गिर रही है, किसी में भी बाई के ट्रेड पे जाएं, प्रॉफिट होगा आपको, और अक्सर होता भी है ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं, और इधर ही ये शायद AXBT की ट्रेड भी दी थी, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, खैर ये तकरीबन 90% डाउन है अपने टॉप से, और ये बड़ा ज़बरदस्त जोन होता है जो मैंने डिस्कस भी किया है, नए कॉइन्स को कब बाय करना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं 4 आवर्स पे, ठीक है। 4 आवर्स पे अगर आप देखें तो जहाँ से गिरा था वहाँ से ये 0.236 पे ऊपर आ गया, इसको बेस बना रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, ये बड़ा अच्छा जोन है। रीटेस्ट करने का मतलब है नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेट अवे आपका, वैसे नीचे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि इसको स्ट्रेट अवे जो जाना चाहिए ना, वो इस लेवल पे जाना चाहिए, 0.23 वाले लेवल पे स्ट्रेट अवे जाना चाहिए बड़ी कैंडल्स बनाते हुए, क्योंकि ये जो सब चीज़ें ना ये फजूल है, ये सब फजूल चीज़ें हैं, इसको स्ट्रेट अवे जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ये 4 आवर्स की बात कर रहे हैं। मीनवाइल अगर हम EMA 21 लगाए तो यकीनन उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप देखें यकीनन EMA 21 को रिस्पेक्ट कर रहा है, 4 आवर्स के चार्ट पे ऊपर आ चुके हैं। डेली पे चेक करते हैं, डेली पे अभी भी बहुत दूर है, और एग्जैक्ट 0.5 के ऊपर आके ही डेली पे ऊपर आएंगे, ठीक है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ऊपर हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कब से गिरे थे हम,
3 मार्च के बाद से अब जाके हम ऊपर की तरफ आए। ठीक है, मीनवाइल RSI को देखें। ठीक है, RSI को ज़रा हटाते हैं। ठीक है, बहुत सी इंडिकेशंस है, अच्छी इंडिकेशंस भी चल रही हैं हमारी। ठीक है, और उसको आप देख सकते हैं। और AXBT बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इसको अल्टीमेटली यहाँ तक आना चाहिए। इसके अलावा हम कार्डानो को देखते हैं। कार्डानो वैसे एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है। और अगर आप देखें 4 आवर पे, ये आज जो है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। एग्जैक्ट 0.75 को टच किया, जो हमारा TP1 थी, जो हमने अपने पेड ग्रुप में शेयर किया था, और वहीं से रिजेक्शन हुई। लेकिन एक और TP है 0.77। ठीक है, लेकिन आप फोमो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये भी जब से हम गिरे हैं 6 मार्च से, जब से अब जाके ये ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ शो कर रही है कि आपका जो हडल्स बनते हैं ना कार्डानो के अंदर, वो एक हडल तो बनता है ये, और ये इधर से इसको थोड़ा सा रेंजिंग मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन एक बार इसको ब्रेक किया तो आपका स्ट्रेट अवे टारगेट होना चाहिए 81। ठीक है, और मैं समझता हूँ ये ब्रेक कर देगा इसको, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस बाकी नहीं रह गई है, इसको हटा ही देते हैं, बल्कि ये ब्रेक कर देगा। और ये एक आपका इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक आप जा सकते हैं, और फिर स्ट्रेट अवे इसको जाना चाहिए $1 तक। ठीक है, $1 के आसपास इसको जहाँ से गिरा था वहीं पे जाना चाहिए। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो उस पर शायद अभी तक हम ऊपर नहीं है, उस पर ऊपर आना में टाइम है। लेकिन आज अगर डेली क्लोजिंग ऊपर हो गई फिर तो ये पम्प बहुत जल्दी इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और ये पम्प जो है ये ज़्यादा अच्छा है बजाय इस पम्प के जो ट्रम्प के ट्वीट से आया था, क्योंकि वो फेक पूरा पम्प था, वापस वो सारा डंप हो गया। ये पम्प ज़्यादा अच्छा होगा अगर अभी आता है। लेकिन एक और बार कि 5 दिन बाकी हैं सिर्फ FOMC की मीटिंग में, ये सारी जो अपडेट्स हैं 5 दिन तक हैं। उसके बाद जैसी FOMC की मीटिंग होगी उस टाइम पे न्यू अपडेट्स आपको मिलेंगी, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। एल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स देखें तो हम 18 पे खड़े हैं, बहुत नीचे आ चुके हैं। मार्केट के अंदर फेयर देखें तो एक्सट्रीम फेयर चल रहा है। ठीक है, तो ये 5 दिन तक की अपडेट तो वैलिड है। उसके बाद फिर यकीनन मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हम कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कैस्पा को देखते हैं। और इसमें अचानक 2 दिन पहले अच्छा पंप आया था, लेकिन 4 आवर्स पे तो काफ़ी ऊपर है। इसने इस पॉइंट को ब्रेक भी कर दिया है और इस जगह पे आ गया जहाँ पे पॉसिबल रिजेक्शन थी डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम देखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे इसको हटाते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ख़ास। डेली टाइम फ्रेम पे हम बहुत क्लोज आ चुके हैं इसके ऊपर क्लोज देने में। और हम जब नीचे क्लोजिंग हुई थी 19 जनवरी को नीचे क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद से ऊपर क्लोजिंग ये जो सब था ये फजूल था, क्योंकि इसने अभी रिटेस्ट प्रॉपर्ली किया नहीं है कहीं भी। अब जाके हम ऊपर क्लोजिंग देने वाले हैं। यहाँ तक कि ट्रम्प की ट्वीट में जो एक पंप आया था ना, उसमें भी आपकी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई थी। तो इसमें अगर तो आज की डेली क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर क्लोज होना चाहिए इसको ऑलमोस्ट 7-9 की जोन में। अगर तो आज की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है फिर तो स्ट्रेट अवे आपका जो टारगेट बनेगा ना, आपका टारगेट बनेगा ये जोन 109। ये बड़ा ज़बरदस्त जोन है और बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। रिटेस्ट का वेट ज़रूर करना चाहिए, फौरी तौर पर ट्रेड में नहीं एंटर होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा आपको टारगेट मिल जाएगा। और इसके बाद और नेक्स्ट टारगेट इसका है ये, लेकिन यहाँ तक टारगेट हो सकता है सैटरडे संडे तक। अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो पहुँच सकते हैं, नहीं होती तो फिर हो सकता है आप नीचे की तरफ भी चले जाएं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका वेट करिएगा फिर आप ट्रेड में एंटर होइएगा। से कॉइन को देखें तो से कॉइन के अंदर बहुत बातें चल रही हैं। $1 लाख US के ट्रम्प की कंपनी ने इसको बाई किया, तो इसके अंदर एक अच्छा पंप आ सकता है, बट ये डेली टाइम फ्रेम से बहुत दूर है। 4 आवर पे इसको देखें तो 4 आवर पे इसने देखें ऊपर क्लोजिंग दी है और ये अच्छी क्लोजिंग है, बट इसने रीटेस्ट नहीं किया प्रॉपर। रीटेस्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर, इसके केस में आपको TP लेनी चाहिए ये 2262, यहाँ तक जाना चाहिए हमें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, बट ऐसे कॉइन बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक ये 2 इसके TPs हैं, इसको आप देखें। जोन बहुत अच्छा बाय का, कभी भी ये मत सोचा करें अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय कर रहे हैं कि ये और नीचे आ जाए तो बाय करूँ। ये कितना नीचे आएगा भाई, अब जिस रेंज में आपको मिल रहा है आप बाय करें, नीचे जाए DCA करें। आप कभी भी क्रिप्टो का बॉटम नहीं पकड़ सकते। और एक और चीज़ मुझे इसमें दिखी है, हाँ देखते हैं इसका ज़रा, अगर आप देखें गौर से तो टू आवर्स के चार्ट पे देखते हैं, 4 आवर पे देखते हैं इसको। ठीक है, 1 आवर पे करते हैं।
तो 1 आवर पे अगर आप देखें तो एक सॉर्ट ऑफ ये पैटर्न बन रहा है। अगर आप खास इसको गौर से देखें तो ये सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है और ये एक पैटर्न का ब्रेकआउट आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये एक पैटर्न का ब्रेकआउट, रिटेस्ट और ये ऊपर की तरफ गया है और एग्जैक्ट इसी जोन से रिजेक्ट हुआ है जहाँ पे एक सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन के ऊपर हमने क्लोज दिया तो स्ट्रेट अवे टारगेट ये है। यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन नज़र आई तो फिर आप इस ट्रेड में ज़्यादा मत रहिएगा, ठीक है। फिर आप इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं और मीनवाइल आपको जोन देखना चाहिए ये वाला। अगर इससे नीचे आप जाते हैं तो फिर इसमें जब अच्छा मज़ा नहीं है, फिर छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा फिर ये साइडवेज भी हो सकता है, डम भी हो सकता है। ज़्यादा तो डम नहीं होगा, प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, और हमने बात करनी है आज लेयर एआई पे। लेयर एआई की खासियत, पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं ना इसका। लेयर एआई ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर जो पंप दिया है ना, वो तकरीबन 361% का पंप दिया। अब आप ज़रा देखें, अब ये बात मेरी पुरानी वीडियोस जो फॉलो करते रहे उनको पता होगा, मैंने बहुत ये बार बात की है और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस भी इसको बहुत किया है और ये इसमें स्पेशली मैंने बताया भी है कि किस तरीके से जो लो कैप्स कॉइन होते हैं परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मिस किया तो आप ज़रूर बिगनर्स वाले सेक्शन देखें। अब ये देखें कि ये जिस जोन पे खड़ा था ना अभी, इस जोन पे, ये जोन कौन सा था? ये था 25 जनवरी का। यानी कि किसी ने 25 जनवरी को बाय किया होता ना इसको, तो आज कितने टाइम बाद, तकरीबन 50 दिन बाद जाके आप वापस उसी जोन पे आ गए। इसका मतलब 50 दिन से जो आप लॉस कर रहे थे, 2 दिन में आपके पूरे 50 दिन का लॉस कवर हो गया, सिर्फ 2 दिन में। तो लो कैप कॉइन का मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, ये इसी तरह चलते हैं कि आप जितना लॉस कर रहे हैं, आप पहली बात तो मैं कभी भी अपने ग्रुप मेंबर्स को प्रेफर नहीं करता कि आप सारे पैसे एक झटके में लो कैप्स पे लगाए। लेयर एआई को अगर आप देखें ना कि इसका जो मार्केट कैप है $6 मिलियन चल रहा था और अचानक इसमें पैसा आया तो इस वक्त ये तकरीबन $14 मिलियन के करीब आया है। ये मार्केट कैप अभी बहुत कम है इसका, ये आराम से 400 से 500 मिलियन डॉलर तक मार्केट कैप पीक पे एल्ट सीजन के जाना चाहिए। अभी तो रिसेंटली एल्ट सीजन जैसे किक ऑफ होगा, ये 80 से 100 मिलियन डॉलर पे पहुंचता हुआ नज़र आएगा मार्केट कैप, ये बहुत कम है, ठीक है। बाकी इसकी अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो रीसेंट डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी है XRP के साथ, क्योंकि असल तो डाटा मोनेटाइजेशन का है ना ये पूरा प्रोजेक्ट, तो XRP के साथ भी इसकी लिंकेज और बाकी अगर आप देखें इसके नीचे इसके बारे में, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जिसके बारे में इसलिए मैंने आपको अपडेट भी की थी। तो लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूँगा आप सारे पैसे इसमें मत लगाएं। अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर आपके पास $100 भी हैं तो आप उसमें से 15 से 20% पैसे इसमें लगाएं, बाकी आप लगाएं हाई कैप्स में। बेशक ये पंप बड़े करते हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि डंप भी तेज़ी से करते हैं। आप देखें ना यहाँ से कितना डंप किया भाई, किसी बंदे ने अगर यहाँ पे ख़रीद लिया होता है इसको तो ये क्या है ये। अब ये देखें, अगर आपने इसको यहाँ बाय कर लिया होता, और ये कब का जोन है, ये जोन बता रहा है 5 दिसंबर को आपने बाय कर लिया होता, सिर्फ 3-4 महीने पहले, तो आज हम 90% डाउन होते हैं पोर्टफोलियो पे। अगर आपने $100 लगाए तो $10 की वैल्यू रह जाती है आपकी, ऑल दो रिकवर हो जाते। अभी आप समझें कि उस वक्त का जो बायर था वो अभी बैठा होता तकरीबन 74% लॉस में, यानी कि अभी उसके $10 की वर्थ जो 3 दिन पहले $10 थी, अब वो तकरीबन बढ़ के $24-25 पे आ जाती। लेकिन इसमें फिर पंप तेज़ी से होते हैं लेकिन डंप भी तेज़ी से होते हैं, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता आप सारे पैसे इसमें लगाएं। ऑल दो हो सकता है और बड़ा पंप आपको दे दें। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बहुत लो है, ये बहुत ही नीचे है और एग्जैक्ट उसी लाइन से रिजेक्ट हुआ जो लाइन मैंने अपने इसके अंदर मार्क की हुई है। और उसकी वजह ये है, जो लोग चार्ट को समझते हो समझ गए होंगे मैंने क्यों ये लाइन बनाई है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हो गई थी काफ़ी टाइम बाद, और उसके बाद अब ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन बन गया। अब आप मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगले 2 से 3 दिन इसको देखें, लेकिन अगर तो ये इसको रिक्लेम नहीं करता तो इससे निकल जाना चाहिए। और वैसे भी इस वक्त अगर आप प्रॉफिट में हैं, जैसे एक हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर कोई भाई बात कर रहे थे कि अगर तो आप इसके अंदर प्रॉफिट में हैं या ब्रेक इवन पे भी हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आपने सारे पैसे इस कॉइन में रखें तो इसको बेचें। आपका तो लॉस सारा रिकवर हो गया ना, आप ब्रेक इवन पे आ गए, इसको बेचें। और बेशक इस पर आप अपने 10 से 20% पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर दें, बाकी पैसे बेच के इसमें से निकाल के आप हाई कैप्स में लगाएं। हाई कैप्स में से आप देखें थीटा बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है, से बहुत अच्छे प्राइस पे है, ऑन्डो में किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट, फिर आप कैस्पा पे है, कार्डानो है, ये 4-5 कॉइन्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। इस पे आप कभी भी रुस्वा नहीं होंगे, कभी भी आपको इसमें इस तरह के परेशानी नहीं होगी जितनी परेशानी आपको इन लो कैप्स में होगी। तो इसमें बेशक पैसे लगाएं, 10-20% इसमें रखें, बाकी सबका सब निकाल के आप हाई कैप्स में लगाएं।
हाई कैप्स ज़्यादा तेज़ी से ब्लीड नहीं करेंगे जितनी तेज़ी से ये लो कैप्स करते हैं, ठीक है। और एक और इसी के साथ कॉइन था मूबी कॉइन। मूबी को अगर आप देखें ना मंथली टाइम फ्रेम पे, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था और मैंने थोड़े इस प्राइस पे ऐड किया था, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डंप हुआ है। और इसको अगर हम देखें तो ये इस वक्त ऑलमोस्ट 97% डाउन है। तो मैं ये समझता हूँ जिन भाई ने इसको लिया हुआ है तो अभी तो बेचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी आप इस ख़राब प्राइस पे बेच दें, कोई फ़ायदा नहीं। बजाय इसके आपको चाहिए कि अगर आपने मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों की बाइंग, क्योंकि मैं देख रहा था ग्रुप, तो 0.1 के लेवल पे ना, इस लेवल पे बहुत से लोगों की बाइंग है, इसलिए वहाँ से आप देखें तेज़ी से रिजेक्शन भी आई है। 0.1 0.11 के जोन पे ना, इस जोन के अराउंड बहुत से लोगों की बाइंग है 11-12 सेंट के, वहाँ से बहुत ही तेज़ी से रिजेक्शन आई है, बहुत तेज़ी से ब्लीड किया। तो अगर तो आपने इस लेवल पे $100 के कॉइन खरीदे थे, तो आज जिस लेवल में ना उस लेवल पे सिर्फ $10 के खरीदेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने $100 लगाए थे ना इस जोन पे, तो आज $10 के कॉइन और ख़रीद लें, आपकी एवरेज प्राइस शूट करके नीचे आ जाएगी। तो ज़रूर इसको बाय करें DCA, लेकिन बड़े बड़े पैसों से मत करें, थोड़े से पैसे लगा के इसको DCA करें। मुझे उम्मीद है इस प्रोजेक्ट की कि इसको उठना चाहिए। प्रोजेक्ट अच्छा है, टाइम ले रहा है, लेकिन ये देखें कि ये जिस गंदे तरीके से नीचे आया ना, इस तरह ख़राब तरीके से होगा क्या, जैसे इसमें पैसा आएगा यूं करके शूट करेगा, इस तरीके से आपको शूट करते हुए नज़र आएगा और ये सारा लॉस आपका कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएगा, जिस तरह ले रहे में मैं कहता था आपसे, और रिकवर हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जाएँ और जाते $1000 इसमें लगा दें। अगेन वही बात, 10 से 15%, 20%, बस इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, एक इसमें ख़राब चीज़ मिली है, RSI इसका लो से लो बनाता जा रहा है। अच्छा, एक मिनट, RSI इसका लोअर लो बनाता जा रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं है इसका। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप सारे पैसे लगाएं, बस थोड़े से पैसे लगा के छोड़ दें इसमें, क्योंकि जब ये लो कैप्स उठते हैं ना तो थोड़े पैसे ही आपको अच्छा गेंद दे देते हैं, ठीक है। मीनवाइल हाई कैप्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और कौन से कॉइन पे हमने डिस्कस करना था, जुपिटर। तो अगर आप देखें तो मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे ये जो सेक्शन है हमारा एल्ट कॉइन एनालिसिस का, इस पर मैंने शायद शेयर किया था, नहीं इस पर एवेक्स शेयर किया था। अच्छा, मैंने अपने वो इस पर शॉर्ट टर्म कॉइन्स वाले सेक्शन में शेयर किया था, तो उसको मैंने जोन भी बताया था किस जोन पे बाई करना है। उसी जोन से एग्जैक्ट जो है मैंने बताया था कि 45 से 49 वाला जोन अच्छा है बाइंग का, और एग्जैक्ट ये 44.97 ऑलमोस्ट 45 वाले जोन से ये बाउंस बैक कर गया। तो ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है इसकी, और इस लाइन की भी वजह थी क्योंकि ये आखिरी जोन था बाइंग का, इससे नीचे जो है मामला ख़राब था, ठीक है। मैंने शेयर भी किया था, लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी बनाया होगा, काफ़ी अप है, 10-12% तो ये अप हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रा डिटेल समझ आया होगा। ये सारी अपडेट जो है वैलिड है अगले 5 दिन तक। FOMC की मीटिंग होगी, मैं डिस्कॉर्ड के अंदर डिटेल में शेयर करूँगा, डिस्कशन करूँगा, उस वक्त आप सब एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मीटिंग के टाइम बहुत हाई वॉलेटिलिटी होगी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्रिप्टो के अंदर। और उस वक्त तक कोशिश करें अगर आप फंसें ट्रेड में तो ट्रेड से बाहर आ जाएं।